Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 7 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कॉमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 7 में हैं और आज हम लेटर सीरीज बेसिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। अब हम लेटर सीरीज के बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप, वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स के बारे में बताया जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर सीरीज के बेसिक से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल पोजीशन के बारे में समझेंगे। अल्फाबेटिकल पोजीशन का मतलब है कि आपको हर अल्फाबेट का पोजीशन नंबर देना होगा, जैसे A=1, B=2, C=3 और इसी तरह से Z=26। अब देखिए, यहाँ पे हमें पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन को समझना होगा, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप का मतलब है कि आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। अब वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का मतलब है कि आपको वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में पैटर्न को समझना होगा, जैसे A, B, A, C, A, D। ये सब पैटर्न्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मददगार साबित होंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे इन पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A, B, C, Z का पोजीशन नंबर दिया गया है। आपको हर अल्फाबेट का पोजीशन नंबर देना होगा, जैसे A=1, B=2, C=3 और इसी तरह से Z=26। ये फॉर्मूला आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E, G या फिर Z, X, V, T। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे A, C, E,
जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा, जैसे ए सी ई जी या फिर जेड एक्स वी टी। ये फॉर्मूला आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप के बारे में समझने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको अल्फाबेट को अगले या पहले अल्फाबेट से स्किप करना होगा। अ सीरीज इज गिवन A C E G dash. What is the next alphabet in the series? Step 1. सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमें A C E G दिया गया है। स्टेप 2. अब देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप का है। स्टेप 3. अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का है। स्टेप 4. अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां हमें ए सी ई जी दिया गया है, तो हम अगले अल्फाबेट को स्किप करते हैं। स्टेप 5. कैलकुलेट करते हैं। यहां हमें आई मिलता है। स्टेप 6.
फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां हमें आई सही है। आई। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पे हमें फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को स्किप किया और आई मिला। अ सीरीज इज गिवन A B A C A D question mark. What is the next alphabet in the series? स्टेप 1। सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहां हमें A B A C A D दिया गया है। स्टेप 2। अब देखिए, यहां पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां हमें A B A C A D दिया गया है, तो हम अगले अल्फाबेट को देखते हैं। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। यहां हमें AE मिलता है। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां हमें E सही है। ई। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां पे हमें वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को देखा और ई मिला। अ सीरीज इज गिवन ZXVT question mark. What is the next alphabet in the series? स्टेप 1। सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहां हमें ZXVT दिया गया है। स्टेप 2। अब देखिए, यहां पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न फॉरवर्ड भी दिया गया है। तो हम अगले अल्फाबेट को स्किप करते हैं। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। यहां हमें आई मिलता है। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां हमें ई सही है। ई। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को स्किप किया और आई मिला। अ सीरीज इज गिवन ABACAD question mark. What is the next alphabet in the series? स्टेप 1। सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमें ABACAD दिया गया है। स्टेप 2। अब देखिए, यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहाँ हमें ABACAD दिया गया है। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें आई मिलता है। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ हमें ई सही है। ई। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को स्किप किया और आई मिला। अ सीरीज इज गिवन ABACAD question mark. What is the next alphabet in the series? स्टेप 1। सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमें ABACAD दिया गया है। स्टेप 2। अब देखिए,
यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहाँ हमें ए बी ए सी ए डी दिया गया है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें आई मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ हमें ए सही है। ए, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को स्किप किया और आई मिला। अ सीरीज इज गिवन A B A C A D question mark. What is the next alphabet in the series? Step 1, सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमें A B A C A D दिया गया है। स्टेप 2, अब देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पैटर्न वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स का है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहाँ हमें A B A C A D दिया गया है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें I मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ हमें A सही है। E, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्किप का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को स्किप किया और I मिला। ई, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल पोजीशन का पैटर्न मिलता है। हमने फॉर्मूला का यूज करके अगले अल्फाबेट को देखा और ई मिला। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर पैटर्न फॉरवर्ड बैकवर्ड स्किप का है तो आप अगले अल्फाबेट को स्किप कर सकते हैं। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा। अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर फॉर्मूला अल्फाबेटिकल पोजीशन का है तो आप अगले अल्फाबेट को देखते हैं। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपको 1 मिनट दिया गया है तो आपको 1 मिनट में आंसर देना होगा। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, अ सीरीज इज गिवन A C E G question mark. What is the next alphabet in the series? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें पैटर्न को समझना होगा। अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा। अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। ये समरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार होना होगा। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार होते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।